और सारे छोटे छोटे पेड़ पौधों में नल है। उन्हीं से वो पानी चूसता है, सोखता है और अपनी जड़ों से तने तक पहुंचाता है। इसके अलावा पेड़ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, राइट? पत्तों के द्वारा आहार ग्रहण छोटे छोटे मुंह होते हैं। खुर्दबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। तब ये लेखक कल्पना कर रहा है, पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो लेखक ने उसको, जगदीश चंद्र बसु ने क्या कर दिया कि वो होठ है। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रही तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो जाते हैं, राइट? हम जब अंदर श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मगर अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वातावरण में फैली रहे तो वो हम लोग जो है दम घुटने लगेगा हमारा। परंतु होता क्या है, जरा विधात्री की करुणा का चमत्कार तो देखो। विधात्री यानी भगवान ने क्या चमत्कार किया है? जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी के सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? भगवान ने क्या बनाया? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए वो कहते हैं रात के समय जो है वो पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए हमें दिन में घूमना गार्डन में बहुत अच्छा लगता है। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेच कर डालते हैं, राइट? तो किस प्रकार सूर्य के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और नीचे मिट्टी से न्यूट्रिएंट लेके वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो अपना भोजन बनाते हैं और वायु को शुद्ध करके उसको ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में भेजते हैं। और वही अंगार पेड़ के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। संवर्धन करते यानी उसको बढ़ाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया है। सूर्य की किरणों पानी के साथ वो अंगारक बनाते हैं, यानी फोटो अपना भोजन बनाते हैं और वही भोजन जो है वो पौधे को बढ़ाता है। इतना छोटा होता है, उतना छोटा, इतना छोटा, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है। यस। हाँ। तो फिर क्या होता है, हम्म, और वही अंगार पेड़ के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन, संवर्धन यानी विकास, संवर्धन को अंडरलाइन करो, विकास करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। प्रकाश जहाँ लाइट मिलती है पेड़ पौधे उसी ओर मुड़ जाते हैं। उनकी वही कोशिश रहती है कि हमें प्रकाश मिले। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। जहाँ लाइट होती है वहां ही सारे पौधे मुड़ते हैं। वन, अरण्य, अरण्य यानी जंगल में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़, होड़ को अंडरलाइन करो, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में सचेष्ट हैं। सचेष्ट है यानी इच्छा करते हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपके। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर, अग्रसर यानी बढ़ती जाती हैं। अग्रसर को अंडरलाइन करो, बढ़ती जाती, बढ़ अग्रसर होती रहती है। तो यानी
जिस तरफ प्रकाश होता है उसी तरफ पौधे मुड़ जाते हैं, उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। मूल मंत्र है, बेसिक चीज है प्रकाश, लाइट, सनलाइट। सूर्य किरण का परस पाकर ही, परस यानी स्पर्श, छूकर, परस पाकर ही पेड़ पल्वित, पल्वित यानी विकसित होते हैं, पल्वित होते हैं, विकसित होते हैं। पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं, आबद्ध हैं यानी वहां तक पहुंची हुई हैं। उनके हर रेशे तक वो सूर्य की किरण पहुंचती है और उनको जीवन देती है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश और ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश और ताप, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो जो प्रकाश वहां निकलता है वो क्या है, सूर्य का ही प्रकाश है, जो कि पौधों ने तक किया होता है, सोचा होता है। पेड़ पौधे और समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने की जाल के जाल है। ये पेड़ पौधे और हरियाली क्या है, सूर्य की सारी किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको उनको सोच लेते हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। डांगर यानी पशु, डांगर भी पशुओं का नाम है। वो क्या खाते हैं, घास फूस पेड़ पौधे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित, समाहित को अंडरलाइन करो, मिला हुआ है, समाहित यानी मिला हुआ है, वह उसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। तो वो सूर्य का जो प्रकाश है, जो कि घास फूस हरियाली में है, वो प्रकाश अब जो उसको खाते हैं पशु, वो उनके पेट में चला जाता है। अनाज और सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही हैं। हम भी जो खाते हैं उसमें, उसको भी किसने भोजन बनाया, सूर्य ने। तो हम जब खाते हैं तो हमको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। कोई कोई पौधा 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है, लेकिन सब पौधे मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र, व्यग्र यानी उत्सुक, व्यग्र रहते हैं। बीज ही पेड़ पौधे की संतान। पेड़ मर जाते हैं परंतु उनके बीज संभाल कर रखे जाते हैं और उन बीजों को फिर से बोते हैं, फिर से पेड़ पौधे होते हैं, फिर से बीज होते हैं, ऐसे चलता रहता है। बीज की सुरक्षा और सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों, पंखुड़ियों यानी फूल के जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर पेटल्स से घिरा हुआ एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित, आच्छादित यानी ढका हुआ, अंडरलाइन करो, आच्छादित ढका हुआ होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है, जैसे फूल के बहाने वह हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। आपने देखा फूल के अंदर जो है वो एक पराग के कण होते, उनमें बीज बनता है, पंखुड़ियों से ढके हुए रहते हैं। तो वो एक आपने साइंस में पढ़ा होगा कि किस प्रकार उस पर कोई बैठती है तितली या वो उन पराग कणों को कैसे ले जाती है। तो ये सब अलग बात है, परंतु उसके अंदर बीज बनते हैं। जरा सोचो तो, पेड़ पौधे तो मटमैली, मटमैली यानी गंदी माटी से आहार तथा विषाक्त वायु से अंगार ग्रहण करते हैं। अंगार यानी शक्ति, प्रकाश। तो मिट्टी से आहार लेते हैं और सूर्य से प्रकाश लेते हैं। फिर इस अपरूप, अपरूप यानी उसका रूप बदल कर, उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल, तो किस तरह से सुंदर फूल में मिट्टी से भोजन लिया, सूर्य से प्रकाश लिया और सुंदर सुंदर फूल। आपने कथा सुनी होगी स्वर्णमणि की, पारस पत्थर की, जिसके परस मात्र से लोहा सोना हो जाता है। पारस पत्थर कहते लोहे को छुओ तो वो सोना बन जाता है। एक बहुत फेमस नॉवल है एल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट, उसमें भी ऐसा ही बताया है। परंतु ये सब जो बातें जो है वो काल्पनिक भी है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है, मणि यानी जो स्टोन है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का परस, परस यानी स्पर्श,